कृष्णा बहुत ही संस्कारी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन जब भी उसे कोई लड़की पसंद आती है तभी लड़की उसकी माँ के डर से कृष्णा को भाई बोलकर चली जाती है। कुछ दिन बाद कृष्णा की माँ जॉब के लिए उसे शहर भेज देती है और उसके रहने का इंतजाम उसके जीजा के साथ कर देती है। मगर जॉब के पहले दिन ही कृष्णा वृंदा से पहली नजर में प्यार कर बैठता है। तभी दूसरे दिन कृष्णा वृंदा के घर का एड्रेस ढूंढते हुए वहाँ चला जाता है, लेकिन तभी कृष्णा की मुलाकात वृंदा के घर के बाहर उनके मैनेजर से होती है और उसी वक्त वृंदा भी घर के बाहर आ जाती है। मगर वृंदा अपने मैनेजर के साथ जाने की बजाय कृष्णा के साथ चली जाती है क्योंकि उसका मैनेजर भी उससे प्यार करता है, लेकिन वृंदा को उसके साथ कंफर्टेबल नहीं लगता। इसी तरह ऑफिस में दिन बीतते हैं और एक दिन कृष्णा उसे कॉफी के लिए कहता है, लेकिन वृंदा मना कर देती है और शाम को पार्टी में ले जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद जब वे दोनों बाहर आते हैं तो वृंदा का मैनेजर भी आ जाता है और वृंदा से कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन वृंदा उसे मना कर देती है क्योंकि उसे उसके साथ कंफर्टेबल नहीं लगता। और इसी बीच कृष्णा भी वृंदा को अपने दिल की बात कह देता है और उसे प्रपोज कर देता है। शादी के कुछ दिन बाद माँ, पापा और दादी कृष्णा के घर दोनों को देखने आ गए। अंदर आते ही माँ ने पूरे मॉडर्न रूम को पूरी तरह से संस्कारी बना दिया। ये देखकर वृंदा गुस्सा तो हुई, लेकिन कृष्णा ने कहा कुछ दिन की ही तो बात है और वृंदा को मना लिया। फिर एक दिन वृंदा माँ के साथ मार्केट करने गई और वहाँ वो अपने ऑफिस के मैनेजर से मिली। मैनेजर से वृंदा को हक करते हुए देखकर माँ खुश नहीं हुई। कुछ देर बाद बाजार करते करते वृंदा अचानक बेहोश होकर गिर गई। माँ घबरा गई और उसे तुरंत अस्पताल ले आई। डॉक्टर के मुंह से सुना कि वृंदा प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही माँ खुशी से पागल हो गई। वह तुरंत सबको ये खुशखबरी देने जा रही थी, लेकिन तभी उसे याद आया डॉक्टर ने तो कहा था कि कृष्णा कभी पिता नहीं बन सकता। माँ ने तुरंत डॉक्टर को दोबारा फोन लगाया और फिर वही जवाब मिला 100% नहीं बन सकता। अब माँ को शक हुआ क्या वृंदा किसी और की वजह से प्रेग्नेंट हुई है। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, न कृष्णा को न वृंदा को। घर जाकर माँ रात भर सोचती रही और फिर दोनों के बीच दूरी बनाने का प्लान शुरू कर दिया। एक दिन माँ ने बच्चे को लेकर ताना मारा, जो सुनकर वृंदा दुखी होकर रोने लगी। देखते ही देखते एक दिन माँ और वृंदा के बीच झगड़ा हो गया और वृंदा ने कृष्णा और माँ को अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। कृष्णा और माँ को घर से बाहर कर देने के कुछ दिन बाद एक दिन वृंदा डॉक्टर के पास गई चेकअप कराने के लिए, क्योंकि उसकी पीरियड्स मिस हो रही थी। तब डॉक्टर ने कहा तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन इस बात पर वृंदा को विश्वास नहीं हुआ और उसने डॉक्टर से कहा मैं तो माँ नहीं बन सकती। फिर डॉक्टर ने प्रूव करने के लिए पेट का स्कैन किया और बच्चे को दिखाया। वृंदा बच्चे को देखकर माँ बनने की खुशी में रोने लगी। फिर बाहर आकर कृष्णा को फोन करके ये खुशखबरी बताने वाली थी, लेकिन कॉल नहीं कर पाई। फिर जाकर वृंदा सोच रही थी कि कॉल करूं या नहीं, तभी पोस्टमैन आया और एक डिवोर्स पेपर दे गया। अब वृंदा ने कृष्णा को कॉल नहीं किया। अगले दिन जब वृंदा ऑफिस आई तो उसे देखकर कृष्णा बोला फिर से पीना शुरू कर दिया क्या, पेट बाहर आ रहा है। तब वृंदा की दोस्त गुस्से से कृष्णा को डांटते हुए बोली अरे बेवकूफ वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कृष्णा बोला ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तब दोस्त बोली हाँ ये रेयर है, लेकिन वृंदा प्रेग्नेंट है। अब दोस्त की मुंह से यह बात सुनकर कृष्णा तुरंत वृंदा के पास गया और दरवाजा खोलने के लिए बोला, लेकिन वृंदा ने दरवाजा नहीं खोला। फिर दोनों एक दूसरे को दोषी मानकर रोने लगे। फिर कृष्णा बोला अभी माँ को बुलाकर लाता हूँ, माँ तुमसे माफी मांगेगी। यह बोलकर कृष्णा माँ को बुलाने के लिए घर चला गया। फिर माँ से बोला माँ मेरे साथ चलो। जब कृष्णा ने माँ से कहा माँ आप दादी बनने वाली हो, तो माँ हैरान होकर बोली यह कैसे हो सकता है, तुम तो पापा नहीं बन सकते। तब कृष्णा ने माँ से माफी मांगी और कहा मैंने झूठ बोला था शादी करने के लिए। असल में वृंदा माँ नहीं बन सकती थी, मगर माँ को कृष्णा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो बोली एक लड़की के लिए तुम और कितना नीचे गिरोगे, किसी और के बच्चे को अपना बना रहे हो। अब कृष्णा को समझ आया कि इस समस्या का हल सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। वो तुरंत अस्पताल गया और नर्स से पूछा डॉक्टर कहाँ है। नर्स बोली डॉक्टर एक एक्सीडेंट में कोमा में चले गए हैं। कृष्णा भागकर डॉक्टर के पास गया और एक दूसरे डॉक्टर से पूछा कोमा से बाहर कैसे लाया जा सकता है। डॉक्टर बोला अगर तुम 3 इडियट्स मूवी की तरह इन्हें मोटिवेट करो तो शायद होश में आ जाए। ये सुनते ही कृष्णा और उसके दोस्तों ने अतरंगी चीजें करनी शुरू कर दी डॉक्टर को होश में लाने के लिए, लेकिन अंत में डॉक्टर को होश नहीं आया। एक दिन जब कृष्णा दुखी होकर बैठा था तभी माँ उसके पास आई डिवोर्स पेपर पर साइन करवाने के लिए। कृष्णा बोला माँ आप मेरी बात पर क्यों विश्वास नहीं कर रही, मैं वृंदा के बिना अधूरा हो जाऊंगा। ये सुनकर माँ को विश्वास हो गया और उन्होंने डिवोर्स पेपर फाड़ दी। अब जब कृष्णा माँ को बोला मैं वृंदा के बिना अधूरा जी जाऊंगा, तब माँ बोली मेरी इज्जत की जगह तुम्हारी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। और फिर माँ ने तलाक के पेपर्स को अपने हाथों से फाड़ दिया। उसके बाद दोनों वृंदा को लाने उसके ऑफिस पहुंचे, लेकिन ऑफिस के मैनेजर ने बताया वृंदा ने जॉब छोड़ दी है और वह दिल्ली जा रही है। ये सुनकर माँ ने तुरंत कृष्णा को कॉल किया और बोली गाड़ी लाओ हमें एयरपोर्ट जाना है। फिर दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। उधर वृंदा और उसकी दोस्त फ्लाइट में बैठने जा रही थी। तभी उन्हें कृष्णा के जीजा जी ने देख लिया। उन्होंने वृंदा को रोककर सारा सच बता दिया। कृष्णा ने तुम्हारी प्रॉब्लम छुपाने के लिए डॉक्टर से कहलवाया कि वो खुद पापा नहीं बन सकता। फिर वृंदा की दोस्त बोली ये सच जानने के बाद भी तुम जा रही हो, कृष्णा बहुत अच्छा लड़का है, उसे मिस मत करना। तभी पीछे से माँ आई और बोली कृष्णा को कभी मत छोड़ना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और फिर माँ वृंदा से माफी मांगने लगी कृष्णा को छोड़कर मत जाओ। तभी वहाँ कृष्णा आ गया। वृंदा उसके पास आई और बोली मुझे माफ कर दो। फिर दोनों खुश हो गए। कुछ महीनों बाद वृंदा को एक प्यारी सी बेटी हुई और बेटी को देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखें।